दोस्तों, मेरा नाम है सीए गिरीश सचदेवा। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। आपके करियर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार-बार आता है कि जब आपके पास कोई जॉब ऑफ़र आता है, तो आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि आप जो आप सैलरी में चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं? वो कैसे आप डिटरमाइन करते हैं कि कितना सैलरी में जंप आपको चाहिए? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिखने में लगता है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब आप किसी नए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं, स्पेशली जब आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना होता है। तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आप कितनी सैलरी माँगे, क्या करें, कैसे समझें कि क्या हमें चाहिए। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और कैसे इसमें क्या-क्या अप्रोचेज़ होते हैं, राइट? सो बेसिकली हमारे पास 2 तरह की अप्रोचेज़ होती हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक तो होती है परसेंटेज ऑफ करंट सैलरी अप्रोच। यूजुअली मार्केट में लोग इसी अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम यूजुअली बात करते हैं कि आपके पास जो करंट सैलरी है, उसका कितना परसेंट जंप आपको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सैलरी अभी 5 लाख रुपीज़ पर एनम है और आप जब प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से डिस्कशन करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, तो आप बोलते हैं कि मुझे 25% या 20% चाहिए। ये बहुत ही सिंपल अप्रोच है जो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिचुएशन आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बता देते हो अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को कि आपको 20% जंप चाहिए या 15% चाहिए या 25% चाहिए। अगर जॉब मार्केट काफ़ी अच्छी चल रही है तो आपकी एक्सपेक्टेशन 20% भी होती हैं, 25 भी होती हैं, और जॉब मार्केट अभी बहुत अच्छी नहीं है तो आप 15% भी एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन ये कंपैरेटिवली बहुत ईज़ी अप्रोच है जो बहुत सारे मैक्सिमम लोग इसी अप्रोच को समझते हैं। एक दूसरी अप्रोच होती है जिसको हम बोलते हैं जंप इन एनुअल सेविंग। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो सेविंग्स आप कर रहे हो, उसमें कितना इंक्रीज़, उसमें कितना फ़ायदा आपको चाहिए। ये बड़ी सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसके लिए आपको कुछ वर्किंग करनी पड़ती है। हम इस सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? जब हम इस सिस्टमैटिक अप्रोच को फ़ॉलो करते हैं, तो हम कोई परसेंटेज की बात नहीं करते हैं, हम एक एब्सोल्यूट एग्ज़ैक्ट अमाउंट बताते हैं कि हमारे को ये सैलरी चाहिए। तब हम परसेंटेज की बात नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि हमारे को 20% जम चाहिए, हम बोलते हैं कि हमें एक्स अमाउंट की जो सैलरी है वो चाहिए। जो भी वहाँ की लोकल करेंसी है, जहाँ पे भी आप जॉब एक्सेप्ट करने जा रहे हो या जहाँ का भी आप कंसीडर कर रहे हो, वहाँ की जो लोकल करेंसी है, उसमें आप डिसाइड करते हो कि इतनी सैलरी मुझे मिनिमम से मिनिमम चाहिए, राइट? जो सेविंग अप्रोच है, उसकी वर्किंग कैसे करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, ठीक है? सबसे पहले तो आपको ये एज़्यूम करना पड़ेगा इस कैलकुलेशन के लिए कि आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट करने वाले हो। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर ये एज़्यूम कर रहा हूँ कि किसी भी जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले सैलरी के अलावा और भी बहुत सारी कंसिडरेशंस होती हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। जैसे कि जॉब प्रोफाइल हो गया, जैसे कि कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, वो सब आपको अपने माइंड में रखने हैं। तो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि बाकी सारा पैरामीटर्स पे आप सैटिस्फाइड हो, सिर्फ़ एक सैलरी वाले पॉइंट के ऊपर आप समझना चाहते हो कि आपको सैलरी कैसे डिसाइड करनी है। तो कमिंग बैक टू दिस वर्किंग, आपको ये अज़्यूम करना पड़ेगा कि अगर आप ये जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते हो, तो क्या होगा? तो सबसे पहले आप उन सब कॉस्ट की लिस्ट बनाओगे, जिनका रिलेशन इस जॉब के साथ डायरेक्टली है। अब जो डिपेंड करती हैं इस जॉब को लेने पे या ना लेने पे। कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो इस जॉब को लेने से आपकी चेंज होंगी या फिर वो चेंज नहीं होंगी। सिर्फ़ उन्हीं कॉस्ट की हम बात करेंगे। तो बेसिकली जो आपकी ये कॉस्ट होती हैं, ये 3 तरह की होती हैं। पहली होती है आपकी मंथली कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो मंथली आपकी जो फ़ीस है, जो बच्चों के स्कूल की फ़ीस है,
फॉर एग्जांपल जब आप किसी नई लोकेशन पे जाते हो तो आपका अपना घर नहीं है, तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये जो कॉस्ट है इसका रिलेशन सीधा-सीधा आपकी जॉब से है कि अगर आप वहाँ जाओगे तो ये रेंट पे करोगे, नहीं जाओगे तो नहीं करोगे। तो जैसा कि मैंने कहा हम उन्हीं कॉस्ट की बात कर रहे हैं जिनका सीधा रिलेशन आपके जॉब करने या ना करने से है, राइट? दूसरी तरह की जो कॉस्ट होती है वो होती है एनुअल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर से बहुत दूर जाके जॉब करोगे तो साल में कम से कम 1 या 2 बार आपको वापस जाना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट आपके सर पे आ जाएगी कि आपको कॉस्ट स्पेंड करनी पड़ेगी। इसके अलावा कई कंट्रीज़ में ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक एनुअल इंश्योरेंस लेना पड़ता है, आपके पास चॉइस नहीं होती है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं कि कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो आपको एनुअली स्पेंड करनी होती है और वो करनी पड़ती है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, आपको करनी पड़ती है। तीसरी कॉस्ट होती है वन टाइम कॉस्ट, जैसे कि रीलोकेशन कॉस्ट। जब एक जगह से दूसरी जगह पर आप शिफ्ट करते हो तो बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। आपका घर का सामान ले आने की कॉस्ट होती है, बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन कराने के लिए डोनेशन देनी पड़ती है आपको, और भी बहुत वन टाइम कॉस्ट होती है, राइट? जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से क्लियरली चेक करो कि वो क्या-क्या कॉस्ट आपको रिइम्बर्स करने वाला है। चाहे वो डायरेक्टली आपको रिइम्बर्स करे, चाहे वो डायरेक्टली वो कॉस्ट खुद बियर करे, वो आपको बहुत क्लैरिटी से पता होना चाहिए। यूजुअली एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जॉब के लिए चेंज करते हो तो जो नया एम्प्लॉयर होता है वो आपकी कुछ वन टाइम कॉस्ट को रिइम्बर्स कर देता है। जैसे आपकी सामान को ले जाने की कॉस्ट होती है, कुछ एड हॉक अमाउंट वो आपको रिइम्बर्स करते हैं। तो आपको बहुत क्लैरिटी से समझना है कि कौन-कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर पे करेगा आपको, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है जिससे आपका डिसीजन चेंज होगा। हाँ, आप अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा, यही मिलेगा। ऑफ कोर्स आपके पास पूरी चॉइस है, पूरी आपके पास चांस होते हैं कि आप पूरी पूरी तरीके से नेगोशिएट करें कि मैक्सिमम कितनी कॉस्ट आप रिकवर कर सकते हो, आप कोशिश करो। स्पेशली वन टाइम कॉस्ट या फिर कुछ एनुअल कॉस्ट, आप मैक्सिमम कोशिश कर सकते हो कि इसमें से कौन सी कॉस्ट आपका एम्प्लॉयर आपको रिइम्बर्स कर दे, ठीक है? एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इस वर्किंग के पर्पज़ से वो वाली कॉस्ट अब कंसिडर नहीं करनी है जो आपका एम्प्लॉयर आपको देने वाला है। क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयर कॉस्ट आपको देने वाला है या वो डायरेक्टली पे करने वाला है, वो आपके इस वर्किंग के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो कॉस्ट आपकी जेब से जाने वाली नहीं है, वो डायरेक्टली वो पे कर देगा या आपको वो रिइम्बर्स कर देगा, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले अब आप कैलकुलेट करो कि आपके पास से पूरे साल में कितना खर्चा होने वाला है इस जॉब की वजह से। अगर आप इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हो तो एनुअली कितना खर्चा आप करने वाले हो, ठीक है? उसके बाद आप ये देखो कि अभी आप जहाँ पर भी हो वहाँ पे आप कितना पैसा साल में आप सेव करते हो, और जो भी आप सेव करते हो उससे मिनिमम 40 या 50% मिनिमम से मिनिमम आपको ज़्यादा सेविंग करनी है। तो उतनी सेविंग आप अपनी कैलकुलेट कर लो। फॉर एग्जांपल अभी आप लाख रुपए की सेविंग करते हो साल में, तो आप मान के चलो कि कम से कम आपकी सेविंग 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए जब आप नई जॉब में जाओगे तो। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी होए तो कोई बुराई नहीं है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपको कैसे अमाउंट निकालना है? बड़ा बेसिक फ़ॉर्मूला है इसका। सबसे पहले तो आपने निकाला कि आपकी एनुअल कॉस्ट कितनी है डायरेक्ट, जो आपने एक्सपेंस करनी है। फॉर एग्जांपल जब आप किसी जॉब को एक्सेप्ट करोगे तो आपका वहाँ पूरे साल का मान लो 8 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है, और आप चाहते हो कि आपको साल का 2 लाख रुपए सेविंग। तो आप 8 प्लस 2 टोटल 10 लाख रुपए की सैलरी आप कोट करोगे कि जी मुझे 10 लाख रुपए की सैलरी चाहिए, इससे कम में मैं नहीं जॉइन करूँगा। ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कैलकुलेट किया आपने कि मैं अपनी सारे खर्चे निकालने के बाद जो मेरी सेविंग होगी वो कितनी होगी और मुझे कितनी सेविंग चाहिए मिनिमम, ठीक है? एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि जब आप अपनी कॉस्ट की लिस्ट बना रहे हैं
तो उसमें आप ऐसी कॉस्ट को मत जोड़िए जिनका रिलेशन आपके एम्प्लॉयमेंट से नहीं है, या फिर जो खर्चे एक्चुअली में आपके खर्चे नहीं है, वो आपकी सेविंग्स को आप इन्वेस्ट कर रहे हो या आप अपनी सेविंग्स को खर्च कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप नई कार लेना चाहते हो, इसका आपके एम्प्लॉयमेंट से कोई लेना नहीं है, आप अपनी सेविंग खर्च कर रहे हो। आप कुछ पैसे अपने फैमिली में घर भेजना चाहते हो, ये आपकी सेविंग्स को आप यूज़ कर रहे हो, इसका आपके एम्प्लॉयमेंट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो इन कॉस्ट को आप कंसिडर ना करें, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप कैसे डिसाइड करें कि कौन सी अप्रोच आपने दोनों में से चूज करनी है। तो जो परसेंटेज ऑफ सैलरी वाली अप्रोच है, ये बहुत सिंपल अप्रोच है। इसको आपको तब चूज करना चाहिए जब आपको बेसिकली एक ही लोकेशन पे आप हो और उसी लोकेशन पे आपको नया जॉब ऑफर आ रहा है, आपको अपना जॉब लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मोर और लेस आप बहुत आसपास ही कहीं जाने वाले हो, या फिर आप जिस नई लोकेशन पे जाने वाले हो वहाँ की भी कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहाँ का भी स्टाइल, वर्क स्टैंडर्ड सब एकदम मोर और लेस सेम है जहाँ पर आपका अभी करंट है। तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिंपल एक परसेंटेज कोट करते हो कि मुझे 15% का जंप चाहिए या मुझे 25% का जंप चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन। जो एनुअल सेविंग वाली अप्रोच है, उसका इस्तेमाल आप तब करते हो जब आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है, चाहे विद इन सेम कंट्री हो, चाहे आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना हो। कभी कभी सेम कंट्री में भी आपने नोट किया होगा कि अलग अलग सिटीज़ में जो कॉस्ट होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, नोएडा में जो कॉस्ट होगी और जो मुंबई में कॉस्ट होगी वो बहुत अलग होगी। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन जब आपको अपनी जॉब की लोकेशन की चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, उस केस में आप जंप इन एनुअल सेविंग वाली अप्रोच को चूज करें, वहाँ पर आप परसेंटेज ऑफ करंट सैलरी को चूज ना करें। आई होप मैं आपकी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेरी का आंसर देने में कामयाब रहा हूँ। अगर अभी भी आपको इस बारे में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, या कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है मैंने आपका आंसर नहीं किया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। आप चाहें तो मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस को ज़रूर आंसर करूँगा। कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर अपने नेक्स्ट वीडियो में दे पाऊँ, या फिर आपको अलग से मैं मेल कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही आपके सामने फिर आऊँगा किसी नए क्वेश्चन के साथ, किसी नई करियर से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। आई सी यू सून।